स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये पोको का C3 मॉडल है जो कि फेक चार्जिंग भी है और डेड होने का भी रीज़न होता है इसी के चार्जिंग आईसी से। इसको जब USB चार्जर में लगाएंगे तो आप देखिएगा इसमें कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका जो USB पॉइंट है वो 1 नंबर पे लगा हुआ है। इसका जो 1 नंबर है उस पे आप देख सकते हैं कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा डिस्प्ले में। और आप देख सकते हैं जो 3% था चार्जिंग वो अभी 3% ही है। अभी उसी चार्जर को एक दूसरे फ़ोन में लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ये 1 नंबर पे देखिए 1.6 एम्पियर, जो कि 1.1 एम्पियर में स्टेबल चार्जिंग करेगा, देख सकते हैं। और वही जब मैं पोको में लगाऊंगा तो वो सिर्फ चार्जिंग शो कर रहा है डिस्प्ले पे, पर एम्पियर कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा। तो चलिए इसे एक बार खोल के इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, बी बस का इनपुट, और इसके बैटरी कनेक्टर पे भी चेक कर लेंगे कि कितना वोल्टेज बन रहा है। बैटरी कनेक्टर पे चेक करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास USB चार्जर ना हो डिजिटल डिस्प्ले वाला तो आप मल्टीमीटर से भी V-बैट के टिप पर आप पॉजिटिव प्रोब को रख करके और नेगेटिव प्रोब को कहीं ग्राउंड करके थोड़ा देर रखेंगे तो उसमें जो डिजिट है वो बढ़ना चाहिए, जो कि अगर बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, और अगर ना बढ़े तो वो फेक चार्जिंग, सिर्फ चार्जिंग शो कर रहा है। इसका बी बस का इनपुट 5.2 ओके है और V-बैट पर देखिए 3.6, 81, 82 बस इतना ही हो रहा है और वो कम हो जा रहा है। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा। इसमें जो आईसी यूज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं, उसका नंबर है ETA6953, जो कि 24 पिन वाला आईसी है। तो
ये आईसी अभी मार्केट में नहीं है, इसके जगह आप एक दूसरी आईसी को लगा सकते हैं जो कि BQ25601 नंबर से आती है। वो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, और नहीं तो आपको बहुत सारे हैंडसेट में मिलेगा, जैसे कि MI 5A, Y1, वीवो के Y93, रियलमी के C2 और भी बहुत सारे मॉडल में है, मुझे ध्यान में नहीं है। तो चलिए आपको एक बार चेकिंग करके बता दें कि ये आईसी को क्यों बदलना है, क्या रीज़न है जो मैंने इस आईसी को रिप्लेस किया। इसका सबसे मेन तरीका है चेक करने का कि आप फ़ोन को चार्जिंग मोड पे लगा दीजिए और बैटरी कनेक्टर को पहले निकाल दीजिए, उसके बाद चार्जिंग मोड पे लगाकर अभी मैंने बैटरी लगा हुआ था, डायरेक्ट चार्ज लगा दिया था, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। अभी और एक बार चार्ज निकाल के लगाऊंगा तो आप देखेंगे इसका जो कॉइल है जो कि वोल्टेज स्विचिंग करता है, VPH पावर बनाता है, जिस पे 0.435 मिली एम्पियर ही बन रहा है, जबकि यहाँ पर 3.9 से आसपास इसका वोल्टेज बनना चाहिए। और इसका वी बैट के टिप पर 0.365 ऐसे बन रहा है, जबकि वहाँ 3.5 या 3.2 के आसपास कुछ बनना चाहिए। ये वी बैट के टिप पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी उतना ही बन रहा है। इसका जो वी बस का इनपुट लाइन है आईसी को, वो तो ठीक मिल रहा है। तो इसका ये एक रीज़न है मैंने आईसी को रिप्लेस किया। ऐसे फेक चार्जिंग के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर यह भी एक रीज़न है कि आईसी हो सकता है अंदर से स्विचिंग ना कर रहा हो। अगर आपको चेक करना है तो आप उस कॉइल को भी उठाकर आप देख सकते हैं कि उसके एक साइड पर VPH पावर जितना वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। तो इस आईसी के जगह मैं BQ25601 लगाऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं। और आईसी को लगाने का तरीका ये है कि जो BQ25601 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वहाँ एक पॉइंट दिख रहा है गोल ऐसा, वो आपके जो वी बस के इनपुट लाइन है उन दोनों के बीच में रहेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको इन दोनों के बीच में लगाना है, इस तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अभी के जितने भी हैंडसेट आते हैं जिनमें इनबिल्ट बैटरी होती है, तो उस फ़ोन को आपको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका चार्जिंग सर्किट ओके है तो अगर आपका बैटरी 0 भी हो जाए तो आप चार्ज पे लगाएं तो वो 2.5 के ऊपर स्टार्ट होता है। और आप USB चार्जर में कैसे पहचानेंगे डिजिटल डिस्प्ले में कि आपका फ़ोन कितना चार्ज है? अगर आप USB चार्जर में लगाते हैं और 200 मिली एम्पेयर या 100 मिली एम्पेयर लेता है तो आप समझ जाइए कि आपका बैटरी 3 वोल्ट के नीचे है। और अगर आपका बैटरी 3 वोल्ट तक पहुंच जाएगा या उससे ऊपर होगा तो वो 600 मिली एम्पेयर कंज्यूम करेगा। और जब वो उसके 3.3 या 3.7 के ऊपर पहुंच जाए तो वो अपना उसका जो चार्जिंग कैपेसिटी होता है फ़ोन का, वो उस एम्पेयर तक पहुंच जाता है, जैसे 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर जितना हो। तो आप देख सकते हैं इस कॉइल पे 3.9 आ चुका चार्जिंग आईसी बदलने के बाद। और वी बैट के टिप पर देखिए 3.2 आसपास आकर जा रहा है। और वी बस का इनपुट देखिए तो दोनों में
एक जैसा हो गया, जबकि पहले में 4.9 कुछ था। इस वी बैट के टिप पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा, जो कि बनना चाहिए। तो अगर आपके पास भी पोको C3 मॉडल डेड आए तो ज़्यादा चांस उसका आईसी पर आप डाउट कीजिए। और सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन आए तो आप सबसे पहले उसके चार्जिंग सर्किट को ओके कीजिए, क्योंकि किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए सबसे पहले उसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी आईसी हो, उसको पहले वोल्टेज दीजिए, उसके बाद वो आईसी अपना फंक्शन शुरू करता है। तो कोई भी डेड हैंडसेट आए तो सबसे पहले आप उसको यूएसबी चार्जर में लगा के चेक कीजिए कि आपका फ़ोन चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर चार्ज ले रहा तो उसके बाद दूसरा कुछ काम कीजिए, नहीं तो सबसे पहले उसके चार्जिंग सर्किट को ओके कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। और चार्जिंग सर्किट चेक करने का, हर फ़ोन में देखिएगा चार्जिंग आईसी के बगल में एक मोटा सा कॉइल लगा होता है जिससे VPH पावर बनता है, जो स्विचिंग होकर के आईसी से बनता है। तो उस कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ VPH पावर बन रहा है या नहीं। VPH पावर चेक करने का मतलब आप बैटरी को निकाल दीजिए और फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए और चेक कीजिए वहाँ पर कोई वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आपके पास ये हैंडसेट आए और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा।